नमस्कार। आज बात करेंगे सर्दियों में दिखने वाले एक और त्वचा रोग की, जो है सोरियासिस। सोरियासिस के केसेस वैसे तो पूरा साल दिखाई देते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी गंभीरता अक्सर बढ़ जाती है। तो सोरियासिस क्या है? सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है या ऑटो इम्यून रोग है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जैसे शरीर की कोशिकाएं बाहर से आने वाले कीटाणु विषाणु से लड़ाई करती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं, पर कभी कभी शरीर अपने ही कोशिकाओं के विरुद्ध लड़ने लग जाता है। यहाँ पर लड़ाई अपनी ही कोशिकाओं से है। तो जब शरीर अपनी ही कोशिकाओं से लड़ता है तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून डिजीजेस कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद। तो सोरियासिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सोरियासिस एक रिकरेंट डिजीज़ है, मतलब बार बार होने वाली डिजीज़। इसमें कभी ऐसा लगेगा कि त्वचा पे अभी कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वो फिर से दिख सकता है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि त्वचा की कोशिकाएं या स्किन सेल्स को बदलने में और नई कोशिकाओं को बनने में और ऊपर की लेयर तक आने में करीब 28 दिन का समय लगता है। नई कोशिकाओं का बनना और पुरानी कोशिकाओं का बदलना, इसमें 28 दिन या 4 हफ्तों का समय लगता है। लेकिन सोरियासिस के रोगियों में नई कोशिकाएं 4 से 5 दिनों में ही बनकर ऊपर आ जाती हैं। तो अपरिपक्व या इमेच्योर कोशिकाएं इकट्ठी होने लगती हैं, मतलब जो सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं बाहरी स्किन पे, वो इमेच्योर सेल्स हैं जो इस धूल मिट्टी हवा का सामना नहीं कर सकते। तो ये इमेच्योर सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो ये स्केल के तरह झड़ने लगते हैं। तो आप कभी देखा हो आपने, सोरियासिस के पेशेंट्स में झड़ते हैं स्किन में से सेल्स, ड्राई पैचेस बन जाते हैं, इनमें खुजली होती है, क्रैक्स होते हैं, दर्द होता है, कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। और सोरियासिस जोड़ों को भी प्रभावित कर सकते हैं। सही मैनेजमेंट और एक सही तरीके से होम्योपैथिक उपचार काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं को कम कर सकता है या उनसे निजात दिला सकता है। बात करते हैं सोरियासिस के उपचार की। तो जैसे मैंने कहा कि सोरियासिस एक रिकरेंट डिसऑर्डर है। इसमें रिमिशन और रिलैप्सेस होते रहते हैं। कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से दिखने लगता है, कभी ठीक हो जाता है। तो उपचार एक लंबे समय चलेगा। दूसरा, आप जहाँ तक संभव हो सके एक योग्य चिकित्सक से परामर्श करें और उनसे अपना इलाज कराएं। फिर भी अगर लक्षणों के आधार पर दवाई की बात है तो आर्स आयोडेटम 30, आर्सेनिक आयोडेटम 30 की 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। इसमें लक्षण ऐसे होते हैं कि लार्ज स्केल्स, बड़े बड़े छिलके त्वचा से गिरते हैं और लार्ज स्केल्स के हटने के बाद एक रॉ या कच्ची त्वचा दिखती है जो बहुत पेनफुल होती है और उसमें बहुत खुजली होती है। तो ऐसी स्थिति में आर्स आयोड काफ़ी लाभकारी होती है। दूसरी दवाई जो आमतौर पे इसमें इंडिकेटेड है वो है काली सल्फ, हेलियम सल्फ 6x। ये कब लेनी है? ये आप ट्राइचुरेशन में या 6x पोटेंसी में लेंगे। 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को। जब
पपड़ीदार जब सोरियासिस की में पपड़ियाँ जम जाती हैं और पपड़ियों में क्रैक पड़ने पर पीला स्राव या पतला पीला पीला स्राव निकलता है, तो आप काली सल्फ का सेवन कर सकते हैं। 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ शाम को। याद रखें, अगर परेशानी बढ़ रही है, आराम नहीं है, तो तुरंत ही नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं। गोले का तेल लगाइए, त्वचा को साफ रखिए, नाखून छोटे काटिए। धन्यवाद। अब बात करते हैं सोरियासिस के उपचार की। तो जैसे मैंने कहा कि सोरियासिस एक रिकरेंट डिसऑर्डर है, इसमें रिमिशन और रिलैप्सेस होते रहते हैं। कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से दिखने लगता है, कभी ठीक हो जाता है। तो उपचार एक लंबे समय चलेगा। दूसरा, आप जहाँ तक संभव हो सके एक योग्य चिकित्सक से परामर्श करें और उनसे अपना इलाज कराएं। फिर भी अगर लक्षणों के आधार पर दवाई की बात है तो आर्स आयोडेटम 30, आर्सेनिक आयोडेटम 30 की 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। इसमें लक्षण ऐसे होते हैं कि लार्ज स्केल्स, बड़े बड़े छिलके त्वचा से गिरते हैं और लार्ज स्केल्स के हटने के बाद एक रॉ या कच्ची त्वचा दिखती है जो बहुत पेनफुल होती है और उसमें बहुत खुजली होती है। तो ऐसी स्थिति में आर्स आयोड काफ़ी लाभकारी होती है। दूसरी दवाई जो आमतौर पे इसमें इंडिकेटेड है वो है काली सल्फ, कैलियम सल्फ 6x। ये कब लेनी है? ये आप ट्राइचुरेशन में या 6x पोटेंसी में लेंगे। 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को। जब पपड़ीदार जब सोरियासिस की में पपड़ियाँ जम जाती हैं और पपड़ियों में क्रैक पड़ने पर पीला स्राव या पतला पीला पीला स्राव निकलता है, तो आप काली सल्फ का सेवन कर सकते हैं। 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ शाम को। याद रखें, अगर परेशानी बढ़ रही है, आराम नहीं है, तो तुरंत ही नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं। गोले का तेल लगाइए, त्वचा को साफ रखिए, नाखून छोटे काटिए। धन्यवाद।